नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अशोक सेरा और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रहा हूं। कहानी तो क्या, ये एक वास्तविक घटना है और इसको सुनकर आप सब लोगों को एक सीख लेने की जरूरत है। सीख लेने के साथ साथ आप सभी लोग इस कहानी को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि किसी भी व्यक्ति के साथ ऐसी घटना नहीं घटे। यह घटना सत्य है और इस घटना के बारे में मैं आज आपको विस्तृत रूप से जानकारी देना चाहूंगा। आज से करीब 1 साल पहले बाड़मेर शहर के एक कॉलोनी में, हालांकि मैं किसी जगह का नाम नहीं लूंगा, किसी व्यक्ति का नाम नहीं लूंगा, लेकिन ये कहानी मैं आपको पात्रों के रूप में इस प्रकार से समझाने की कोशिश करूंगा ताकि आपके जीवन में भी कभी ऐसी कोई घटना हो तो आप सावचेत रहें। बाड़मेर शहर के एक कॉलोनी में आज से करीब 1 साल पहले एक महिला आती है। महिला के हाथ में एक मटका, जो स्टील का मटका होता है, वो था और वह एक कॉलोनी में, एक ऐसी पोस्ट कॉलोनी में गई और वहां जाकर गलियों में घूम घूम कर लगातार लोगों को ये कहती रही कि मेरे पास देसी घी है, अगर किसी को लेना है तो मेरे पास आइए, मैं आपको देसी घी बेच रही हूं। दरअसल वो महिला जो है, उसके बाद लोगों ने पता किया तो वो महिला बाजार में 200-250 रुपए जो किलो घी मिलता है उसको खरीदती थी, फिर उसको खोल के उस मटके में, स्टील का जो मटका होता है उसमें डालती थी, उसके ऊपर कपड़ा बांध के इस प्रकार से बनाती थी लोगों को लगे कि ये देसी घी है। और ऐसी जगह पर जाती थी जहां पर लोगों को देसी घी के बारे में परख नहीं हो। और वो कहती थी कि हम लोग जो है गुजरात से आए हैं और वहां पर हमारे वहां पर जो पिछली बार बारिश हुई, तेज बारिश के कारण बाढ़ आ गई थी, तो जैसे ही बारिश शुरू हुई तो हम लोगों के पास 25-30 गायें थी और तो हम लोग गायें लेकर के यहाँ आ गए थे और उस गायों का जो देसी घी है वो मैं बेच रही थी। उसने भाव किए और लोगों ने वो घी भी खरीद लिया। कई जनों ने अलग अलग किलो 2 किलो जिसको जितनी जरूरत थी वो घी खरीदा। कहानी आगे बहुत इंटरेस्टिंग है, आप इसको ध्यान से सुनिएगा। दूसरे दिन वही महिला, उसके पास आज जब आई तो उसके पास घी कम था, यानी कि उसके पास जो घड़ा होता है वो छोटा था और उसमें कोई 2-4 किलो ही घी था। उसने कहा कि मेरे पास जो घी था वो तो मैंने बेच दिया, अब थोड़ा घी बचा है, लेकिन हम वहां पर गए थे तब हम जब वहां से आए थे तब हमारे पास वहां खेती करते तो जीरा बचा था, जो मसाले जीरा होता है वो बचा है और ये जीरा मैं बेचना चाहती हूँ, एकदम देसी जीरा है और आप इसे खरीदिए। ये घी और जीरा बेचना सिर्फ उसका एक ऐसा मकसद था कि लोगों में एक प्रकार का विश्वास बना। हालांकि वो जीरा भी वो महिला मार्केट से ही खरीद कर लाई, तो लोगों ने देसी समझकर कुछ महिलाओं ने वो जीरा भी खरीद लिया। इस दरमियान जो महिला थी, उस महिला को मैं ठग महिला भी कहूंगा क्योंकि वो ठगी करने के लिए ही आई। उस ठग महिला ने उनमें से एक ऐसी महिला को ढूंढ निकाला, उसको लगा कि ये पैसा वाली है, एक बड़े घर की महिला हुई होगी। उस महिला को उसने एकांत में ले जाकर के उसके घर में जाकर के चुप करके कहा कि जब हम लोग गुजरात से हम बाड़मेर आए हैं तब हमें बीच रास्ते में जब बाढ़ आ गई थी तो एक घर के पास भारी मात्रा में सोना मिला है। उसने कहा कि हमारे पास करीब 4 से 5 किलो सोना है, हम अगर ये किसी को बता देंगे तो लोग और पुलिस प्रशासन आएगा और हमसे ये सोना ले लेंगे। और सोना ऐसा है कि आप अगर किसी को नहीं बताते हो तो हम आपको सस्ते भाव में ये सोना दे देंगे। इस दौरान उस महिला को लगा कि ये महिला 2 दिन पहले जब आई तब घी बेच रही थी और अब उसके बाद जीरा बेचा और अब सोने की बात कर रही है, तो ये ठीक ही कह रही होगी और उसे लालच लग गया। तब उसने कहा ठग महिला को कि आप शाम के वक्त जब अंधेरा हो जाए तब मेरे घर आना, सोना मुझे चेक करवाना, और मुझे लगा ये सोना सही है तो ये मैं खरीद लूंगी। इस दरमियान वो महिला आई और उसके हाथ में एक थैली में इस प्रकार के सिक्के नुमा सोने के आइटम थे जो लेकर आई और उसने कहा कि ये आप सोना रहा, आप इसको चेक करवाइए। उसने उसमें से 4-5 कोइन उसको निकाल करके दिए और उसे कहा कि आप इसको चेक करवाइए। जब उस पोस्ट कॉलोनी में जो महिला रहती थी उसने अपने किसी को परिचित को कहा कि आप सुनार के पास जाइए, चेक करवाइए ये सोना है या कोई और चीज है। जब चेक करवा के आए तो सुनार ने भी कहा कि ये सोना ही है, आप इसे देख लो आपके हिसाब से। और जब घर आए तब उसने कहा कि ये तो हमने सुनार के पास चेक करवा के आ गए हैं, उन्होंने कहा ये सोना ही है। उस महिला को लालच ऐसा लगा था कि उसने उस सोने खरीदने को लेकर अपने रिश्तेदारों से 15 लाख रुपए भी मंगवा लिए थे।
तब उस महिला ने कहा कि मेरे पास जो सोना है 4-5 किलो है, आपको कितना खरीदना है? उसने कहा कि मुझे 1 किलो सोना दे दो, कितने रुपए लें? उस ठग महिला ने कहा कि मैं 1 किलो के 5 लाख रुपए लूंगी आपसे। और उसने घर में जो तराजू होते हैं, पुराने जमाने के तराजू जो घरों में आजकल आपको मिलते हैं, सब्जी की लारी पर जो तराजू मिलते हैं, वो तराजू लिया और उसमें से 1 किलो सोना तोला। उसने ले लिया और उसको 5 लाख रुपए भी दे दिए। इस दरमियान आप गौर से सुनिएगा इस बात। उस जो ठग महिला थी, उसने करीब 30-40 ग्राम सोने के इस प्रकार के कॉइन उसको मुफ्त में भी दे दिए किलो तोलने के बाद, और उससे कहा ये बच्चियों के लिए दे रही हूँ गिफ्ट में, आपने मेरा सोना खरीदा है इसलिए, और ये बात आप किसी को कहना मत। अब पूरी कहानी में ट्विस्ट आता है। जब उसने 5 लाख रुपए में, आप यकीन मानिए कि कोई 1 किलो सोना देता है, और देता भी है। उसके बाद ऊपर से वो कह रही है कि ये 20-30 ग्राम आप मुफ्त में ले लीजिए। 20-30 ग्राम सोना आज के जमाने में, ये बात मैं आज से करीब 1-1.5 साल पहले की बता रहा। और उसने लिया। जब उसके घर पर उसके परिवार के अन्य लोग आए, तब उसने बात बताई कि मैंने तो ये सोना खरीदा है। और जब पूरा का पूरा सोना देखा तो उनको डाउट हुआ। जब वो सुनार के पास गए तो सुनार ने सारा चेक किया, तो उसने कहा कि ये तो कोई सोना नहीं है, ये तो दूसरा कोई धातु है तांबे जैसा, और ये कोई काम का नहीं है। उसने कहा कि मेरे को तो, मैं पहले चेक करवाने आई थी, वो जो सिक्के चेक करवाने आई थी, वो सिक्के भी जो 4-5-6 सिक्के थे, छोटे छोटे कॉइन थे, वो महिला भी उसको वापस लेकर चली गई। यानी 5 लाख रुपए की सीधे रूप से उस महिला के साथ ठगी हुई। और ये लोग क्या करते हैं, जो पहले चेक करवाने के लिए सिक्के देते हैं, वो इस प्रकार के सोने के सिक्के होते हैं जो कहीं से खरीद कर लाते हैं, और फिर इस प्रकार के लोगों को चेक करवाने के लिए देते हैं। तो आप यकीन मानिए कि किस प्रकार की ठगी आज के जमाने में उन लोगों ने, ठग लोगों ने की। इनकी एक बहुत बड़ी गैंग होती है और अलग अलग जगहों पर जाकर के इस प्रकार के बहाने बनाते हैं ताकि लोगों को यकीन हो जाए। और ऐसे मेले मटमेले कपड़ों में ये लोगों के पास जाते हैं, उनको लगता है कि ये वाकई में इस प्रकार के लोग हैं, किसी आपदा के कारण यहाँ आए होंगे और इस प्रकार का काम कर रहे हैं। इस कहानी से आपको एक सीख लेने की जरूरत है। सीख ये है कि किसी भी प्रकार के आपको लालच में आकर के इस प्रकार के सौदे नहीं करने हैं। ये तो सिर्फ 5 लाख रुपए। अब मजे की बात सुनिए, जब वो 5 लाख रुपए लेकर गई, तो जब वो दोबारा उसके घर के जो लोग हैं चेक करवाने गए, वापस आए, आधे घंटे के दरमियान वो महिला पूरे इस क्षेत्र में कहीं नहीं दिखी। हालांकि वो बड़ा परिवार था, उन्होंने पूरे एफर्ट लगाए और एक पुलिस में शिकायत दर्ज नहीं करवाई, महज इसलिए कि उनकी बेइज्जती हो जाएगी। एफर्ट लगाए, इधर उधर चेक किए, लेकिन कहीं पर भी वो महिला कहीं पर भी नहीं दिखी। और इतने सातिर लोग होते हैं कि उनका कोई नाम पता ठिकाना किसी को मालूम नहीं रहता है, और ये लोग वहां से रफू चक्कर हो जाते हैं और ऐसे लोगों को ठग कर चले जाते हैं। ऐसे में सभी को सावधान रहने की जरूरत है, और हमारे जितने भी दर्शक हैं ऐसे लोगों से सावधान रहें और इस वीडियो को भी शेयर कर दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।